प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मैं एस कुमार मेहता आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन RDX पर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा का पूरा घटना चक्र रीजनिंग के आपको पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्त इसी को देखते हुए दोस्तों कैलेंडर स्टार्ट कर दिया गया है और कैलेंडर के 5 क्लास तक पढ़ा दिया गया है। कैलेंडर को 5 क्लास तक पढ़ा दिया गया है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 तक पढ़ा दिया गया है। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो जितने 5 क्लास पढ़ाया गया है उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये घटना चक्र का 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर ये क्वेश्चन है घटना चक्र का। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 64 दिन बाद आता है। देखिए जो मेरा जन्मदिन है ना वो मेरे भाई के जन्मदिन से 64 दिन बाद आता है। देखिए मेरा जो जन्मदिन है 64 दिन के बाद आता है मेरे भाई से। तो मान लिया जाए कि यहाँ मेरा भाई का जन्मदिन हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा भाई का जन्मदिन हो गया, यहाँ मेरा भाई का जन्मदिन हो गया, यहाँ आपका मेरा भाई का, यहाँ मेरा भाई का जन्मदिन हो गया, यहाँ मेरा भाई का जन्मदिन हो गया और मेरे भाई से 64 दिन बाद मेरा जन्मदिन आता है ना, समझे। मेरे भाई के 64 दिनों के बाद मेरा जन्मदिन आता है। तो मेरा जन्मदिन यहाँ हो जाएगा, बाद में आएगा। तो मेरा जन्मदिन यहाँ हो गया। मेरा भाई का जन्मदिन के बाद 64 दिनों के बाद मेरा जन्मदिन आता है, 64 दिनों के बाद मेरा जन्मदिन आता है। और क्वेश्चन कहता है यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को होता है तो मेरा जन्मदिन किस दिन होगा। यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को होता है, किस दिन होता है, सोमवार को होता है, तो मेरा जन्मदिन किस दिन होगा। तो इस सोमवार, देखिए मेरे भाई के 64 दिन बाद मेरा जन्मदिन होगा। तो क्या करेंगे, इस 64 में 7 से भाग लगाएंगे। 7 से भाग क्यों लगाएंगे, क्योंकि हर एक 7 दिन के बाद वही दिन आता है। देखिए दोस्तों ये स्क्रीन पर भी आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा, एकदम अच्छा से आप देख लीजिए। तो 7 से भी भाग लगाएंगे। देखिए दोस्तों तो 7 नामा 63, तो 7 नामा 63। तो देखिए यहाँ पर ये 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ 1 उतर जाएगा। ये 9 जो आया ये सप्ताह आया। तो सप्ताह से हमको कोई मतलब नहीं है, सप्ताह से कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि हर एक 7 दिन के बाद वही दिन आएगा। ये विषम दिन आया एक दिन, यही विषम दिन सोमवार से एक दिन आगे आ जाएंगे, यानी सोमवार से एक दिन आगे आ जाएंगे। तो सोमवार से एक दिन आगे आएंगे तो क्या आएगा, मंगलवार आएगा। तो मेरा जन्मदिन किस दिन को होगा, मंगलवार को होगा। दोस्तों इस टाइप का जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाइएगा। आशा करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन अब आज के बाद आप नहीं भूल पाइएगा। चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। देखा जाए दोस्तों ये आपको घटना चक्र में 46 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्यार से देखिएगा, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देता होगा। दोस्तों कह रहा है यदि शनिवार के आरंभ होने वाले 30 दिन के महीना, टोटल महीना 30 दिन का है। टोटल महीना कितना दिन का है, टोटल महीना आपका 30 दिन का है। और ये चालू कितना दिन से हो रहा है, चालू क्या हो रहा है, मतलब चालू ये आरंभ हो रहा है शनिवार के दिन से। आरंभ जो हो रहा है ये महीना शनिवार से, यानी 1 तारीख को ये शनिवार होगा। 1 तारीख को क्या होगा, शनिवार होगा। ये शनिवार के दिन से ये महीना आरंभ होता है ना। और कह रहा है कि प्रत्येक दूसरे शनिवार के दिन अवकाश का दिन होता है, यानी छुट्टी का दिन होता है। प्रत्येक दूसरे शनिवार छुट्टी का दिन होता है, प्रत्येक दूसरे शनिवार छुट्टी का दिन होता है ना, समझे। और रविवार हमेशा छुट्टी रहता है, और रविवार हर एक रविवार को छुट्टी रहता है, यानी दो शनिवार जब आता है तो एक दिन छुट्टी मिल जाता है। एक शनिवार, 2 शनिवार में एक शनिवार छुट्टी हो जाता है, 2 शनिवार में एक शनिवार छुट्टी होता है ना, समझे। और हर एक रविवार को छुट्टी रहता है। तो कहता है कि बता दीजिए कि टोटल काम कितना दिन होगा, यानी छुट्टी के जनसंख्या हटा दीजिए और जितना दिन काम हुआ उस काम को जोड़ के बताइए कि कितना दिन काम चलेगा ना, समझे। तो देखा जाए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। मान लिया जाए कि महीना पूरा 30 दिन का हुआ। ये महीना पूरा कितना दिन का हुआ, 30 दिन का हुआ। तो 30 में आपका एक महीना में देखिए 5 गो आपको रविवार आएगा। इस महीना में 5 रविवार आएगा और 5 शनिवार आएगा। देखिए आप निकाल के भी देख सकते हैं। अब देखिए इस महीना में देखिए 5 जो है रविवार आएगा और 5 जो है क्या आएगा, शनिवार आएगा। आप निकाल के भी देख लीजिए, 7-7 दिन बढ़ा के 30 दिन तक चलिएगा तब आपको आ जाएगा, समझ गए ना।
तो देखिए, तो इसमें रविवार, प्रत्येक रविवार को तो छुट्टी है, तो 5 दिन तो ऐसे ही घट जाएगा। प्रत्येक रविवार को छुट्टी होगा तो 30 दिन में कई गो रविवार आएगा, 5 गो आएगा, तो 5 दिन घटेगा ना। उसके बाद देखिए 5 दिन में, देखिए 5 दिन शनिवार होगा, लेकिन प्रत्येक शनिवार को छुट्टी नहीं है, मतलब दूसरा शनिवार पर छुट्टी है, मतलब दूसरा जब शनिवार आएगा तो छुट्टी होगा। तो देखिए 2 शनिवार पे 1 दिन छुट्टी मिल गया ना, अब फिर 2 शनिवार पे 1 दिन छुट्टी मिल गया, 2 शनिवार पे 1 दिन छुट्टी, 2 शनिवार पे 1 दिन छुट्टी, अब बच के 1 शनिवार। तो ये 2 शनिवार होता तब ना छुट्टी होता, तो 1 से कोई मतलब नहीं है। इसमें कितना दिन हो गया, तो 1 दिन और 1 दिन, 2 दिन हो गया। तो ये शनिवार कितना दिन छुट्टी होगा, 2 दिन छुट्टी हो जाएगा। तो इसमें हम 2 दिन क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर लेंगे, इसमें 2 दिन हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये 5 गो 2 कितना हो गया, 7 हो गया। तो 30 में से आपका 7 घटाएंगे, कितना आएगा, 23। तो 23 दिन पूरा काम चला, 23 दिन क्या हुआ, काम चला। इस महीना में मतलब 30 दिन में 7 दिन छुट्टी रहा और 23 दिन काम चला। तो बोला कितना दिन काम चला, उसी को आप निकाल के बता दीजिए। तो कितना हो गया, 23 दिन हुआ। आशा करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये 2014 में पूछा हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन कहता है किसी वर्ष में 5 मार्च को वही दिन आता है, तो कह रहा है किसी वर्ष में 5 मार्च को जो दिन आता है, किसी वर्ष में 5 मार्च को जो दिन आता है वही दिन इसी वर्ष में किस दिन आएगा बता दीजिए। ये आपका क्वेश्चन बोला ना। पहला ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। पहला बोला 5 अगस्त बोला, दूसरा बोला ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। कह रहा है कि 5 मार्च को जो दिन होगा वही दिन मतलब इसी वर्ष में किस दिन होगा आप बता दीजिए। यही ऑप्शन आपको निकालना है, ये नहीं कि देखिए इसी मंथ में तो कई गो जो दिन यहाँ पर मानेंगे वो दिन कितना बार आएगा। लेकिन सबसे पहला बात कि क्या इसके ऑप्शन के जो ऑप्शन दिया उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना है। ठीक है कि हम मार्च से चलेंगे, मार्च से। और यहाँ दिन कोई भी दिन आप मान सकते हैं, नो डाउट, यहाँ जो दिन आपको मानना है आप मान सकते हैं। लेकिन चलिए हम मार्च से यहाँ पर चलेंगे। तो मार्च हमारा कितना दिन का होता है बोलिए। मार्च आप बोलिएगा कि यहाँ पर देखिए मार्च हमारा होता है कितना दिनों का, यहाँ हम बताते हैं। मार्च होता है हमारा 31 दिन का, 31 में से ये 5 गया तो कितना आएगा हमारा 26 आएगा। कितना आएगा 26 आएगा। देखिए मार्च होता है मेरा 5, मार्च होता है 31 का, 31 में से 5 गया आया 26। इसी 26 को हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, इसी 26 को हमने यहाँ लिख दिया। इसलिए देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए तरीका, मतलब जितना दिन हम जोड़ेंगे आज जब 0 आ जाएगा तो 0 जो दिन यहाँ लिखेंगे वही दिन आगे चल के वहाँ लिखाएगा। मतलब इसमें शेष 0 लाना है, 7 से भाग ला के शेष क्या लाना है, 0 लाना है। ठीक है ना। तो देखिए हमारा मार्च में हो गया 26, अप्रैल के हम 30 के जगह 2 लिख दे। 2 क्यों लिख दे, क्योंकि 30 में अगर हम 7 से भाग लगाएंगे तो देखिए तो 7 चौक कितना हो गया 28, 28 शेष कितना आ गया 2 आ गया। तो हम शेष लिख देते हैं। यहाँ 30 भी लिखिएगा तो आंसर वही आएगा, लेकिन 2 भी लिखिएगा तो आपका आंसर वही आएगा। तो तीसरा महीना का 2 लिखिए और एक तीसरा महीना का 3 लिखिए। क्यों, उसका हम शेष लिख रहे हैं, बात समझिए। तो यहाँ मार्च, अप्रैल के बाद मई। तो मई में हमारा कितना होगा, मई में हमारा 3 होगा, मई में हमारा 3 होगा, मई में हमारा 3 होगा। अब सबसे बड़ी बात है देखिए, या तो अगस्त हम चेक करेंगे, नहीं तो अक्टूबर चेक करेंगे, नहीं तो सितंबर और नहीं तो नवंबर। हमको इतना दूर तक जाकर चेक करना है, ऑप्शन ए पर चेक करना है ना, समझे। तो इतना दूर तक हमको आना है। तो देखिए ये मार्च हो गया, ये अप्रैल, ये मार्च, अप्रैल, ये मई। मई के बाद क्या होता है, जून होता है, जून के बाद जुलाई, और जुलाई के बाद देखिए अगस्त में कितना, अगस्त पहला हम चेक कर, अगस्त में कितना, अगस्त 5 अगस्त दिया है, 5 अगस्त दिया है, 5 अगस्त दिया है, 5 अगस्त दिया है। तो 5 अगस्त लिख लीजिए। देखिए अब इसको 7 से भाग देते हैं। अगर ये 7 से भाग देने के बाद यहाँ शेष 0 आ जाएगा तो ये आंसर होगा। अगर 0 शेष नहीं आया तो ये आंसर नहीं होगा। तो देख लीजिए 7 से भाग देते हैं तो यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 5 ना, 7 तरीके 21, 21 5, देखिए 5 2 7 कैंसिल। देखिए 3 और 3 6 और 6 और 2 8। तो यहाँ शेष हो रहा है 6 आ रहा है, शेष कितना आ रहा है 6 आ रहा है। लेकिन हमको शेष कितना लाना था, 0 लाना था। तो आपका ऑप्शन ए नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हम 5 नहीं लिखेंगे,
यहाँ पर हम 5 नहीं लिखेंगे। अब अगस्त चलेंगे हम कहाँ तक, अक्टूबर का चेक करेंगे। अक्टूबर के क्या अक्टूबर में मेरा जीरो आता है कि नहीं आता। देखिए तो देखिए अगस्त के देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त का हो गया 3, अगस्त के बाद सितंबर आपका कितना हो गया। देखिए अगस्त के बाद आपका सितंबर होता है, तो सितंबर देखिए सितंबर में 5 सितंबर दिया है, तो 5 जोड़ के देखते हैं क्या ये सितंबर आ जाएगा। 7 से भाग लगाने के बाद सबको जोड़ के 7 से भाग लगाएंगे, क्या शेष 0 आता है। अगर शेष 0 आ गया तो आंसर हो जाएगा, अगर शेष 0 नहीं आएगा तो आंसर नहीं होगा। तो देख लीजिए 5 गो 2 7 को कैंसिल, देखिए 5 गो 2 7 को कैंसिल, देखिए 3 3 6 3 9, शेष बचा 2, शेष बचा 2। अगर सबको जोड़ के आप 7 से भाग लगाइएगा तो शेष 2 बचेगा, आपका सितंबर भी नहीं होगा, आपका ये सितंबर भी नहीं होगा। तो सितंबर भी आपको नहीं करना होगा। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको समझना होगा। इस क्वेश्चन को नहीं समझिएगा एग्जाम हॉल में आएगा, आपसे छूट जाएगा। तो देखिए यहाँ हमारा मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, तो सितंबर में तो नहीं हुआ, तो सितंबर का हम यहाँ 2 लिख देते हैं। सितंबर के बाद आपका अक्टूबर में कितना दिया, अक्टूबर में 5 अक्टूबर दिया है, अक्टूबर में 5 अक्टूबर चेक कर लेते हैं, 5 चेक करते हैं बटा 7 करते हैं, क्या मेरा होता है, नहीं होगा। देख लीजिए क्यों नहीं होगा, 5 2 7 कैंसिल, ना समझे ये भी नहीं होगा। देखिए ये 5 2 7 कैंसिल, देख लीजिए ये भी नहीं होगा। देखिए 5 2 7 कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, ना समझे। ये सबको जोड़ के आप 7 से भाग लगाइए ना, तो डायरेक्ट आप कैंसिल कीजिए। तो 3 2 5, अब 5 3 8, और 8 और 3 कितना हो गया, 8 9 10 11, 11 हो गया। 11 में से 7 के 4 शेष आएगा, जबकि हमको शेष 0 लाना था। कितना लाना था, शेष 0 लाना था, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसलिए आपका ये सितंबर भी नहीं होगा। तो एगो आपका बच गया क्या, नवंबर, नवंबर ये तो हो जाना चाहिए। देखिए तो ये हो गया मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर के बाद क्या होता है, अक्टूबर, अक्टूबर का 3 लिख देंगे क्योंकि 31 का होता है। अक्टूबर के बाद नवंबर हो गया, नवंबर में कितना, नवंबर 5 नवंबर दिया है, तो यहाँ 5 करेंगे। अब सबको जोड़ के आप 7 से भाग लगाइए, क्या शेष 0 आता है। देख लीजिए ये आपका 5 2 7 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। नहीं तो आप सब जोड़ के 7 से भाग लगाइए, नहीं तो हम डायरेक्ट काट रहे हैं, बात समझे ना। काटने आना चाहिए, इतना तो आना ही चाहिए आप लोगों को। देखिए यहाँ पर 5 को 2 को 7 को कैंसिल, ना समझे, ये भी कैंसिल। देख लीजिए यहाँ देखिए 3 आ 3 6 आ 2 8, 8 में से 7 गया, बचेगा 1, 1 यहाँ पर बचा लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 आ 3 6, 3 आ 3 6 आ 1 कितना हो गया, 7 हो गया। देखिए 3 को 3 को 6 को 1 को 7 को, तो ये भी कैंसिल हो गया। हमारा शेष क्या आया, 0, हमारा शेष क्या आया, 0। और जैसे हमारा शेष 0 आ गया, तो जो दिन यहाँ लिखेंगे वही दिन 5 नवंबर को आएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 5 नवंबर। अब आशा करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको पूछे तो आपसे बन जाना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन ही बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था, जिसको आपको समझना होगा, मेहनत करना होगा। यदि आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो सोच लीजिए, ये भुला जाइए कि आपका जॉब होगा। मेहनत जब तक नहीं करिएगा तब तक दोस्तों जॉब लेना बहुत मुश्किल है दोस्तों। इसलिए प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेहनत कीजिए। आप लोग को इस टाइप का हम क्वेश्चन सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कैसे कैसे बनाना चाहिए। आप वीडियो को देखिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे। इतना शानदार क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन, घटना चक्र के बुक उठाइए, उसमें 48 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। कह रहा है कि देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इतना शानदार क्वेश्चन है, इसीलिए कहते हैं दोस्तों पढ़िए, नहीं तो रिजल्ट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है देखिए 48 नंबर, श्रीमती सुशीला ने मंगलवार 30 सितंबर देखिए 30 सितंबर, सितंबर कितना का होता है, 9 का होता है। 30 सितंबर ना 1997 को अपना जन्मदिन मनाती है, और वो मंगलवार का दिन पड़ता है, मंगलवार का दिन पड़ता है। क्या दिन पड़ता है, मंगलवार का दिन पड़ता है। देखिए क्वेश्चन समझना होगा। देखिए मंगलवार 30 सितंबर, 9वां महीना, 1997 को अपना जन्मदिन मनाती है। अब क्वेश्चन देखिए कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि अब वह अपना जन्मदिन कब मनाएगी कि यही दिन पड़ेगा, यानी मंगलवार फिर से आएगा, मंगलवार ही आएगा। तो दोस्तों जब भी जन्मदिन मनाएगी तो 30 तारीख को मनाएगी ना, जब भी जन्मदिन मनाएगी तो 9वें महीना में मनाएगी। लेकिन यहाँ क्या होगा कि 9वें महीना में मनाएगी, और यहाँ 1997 में जन्मदिन मनाएगी। किस में मनाएगी, 1998 में जन्मदिन मनाएगी।
तो ये भी समान, ये भी समान, इसी में ना अंतर है। ये 97 है, ये 98 है, तो कई साल का अंतर है? 1 साल का अंतर है। तो मंगल से एक दिन आगे आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। देखिए ये बोला क्वेश्चन क्या है कि अब वो अपना जन्मदिन किस वर्ष मनाएगी कि फिर से मंगलवार उसको आएगा, यानी ये मंगलवार आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर तो क्या यहाँ पर मंगलवार आना चाहिए, तो यहाँ क्या आया? बुधवार आया है। यहाँ मंगलवार आया है? नहीं आया है। अब जब तक ले मंगलवार नहीं आएगा तब तक ले एक एक साल आगे बढ़ाते चलेंगे, एक एक साल आगे बढ़ाते हम लोग चलेंगे। चलिए अब हम इसको नहीं लिखते हैं क्योंकि ये जब भी मनाएगी तो 30 से 9 को मनाएगी, केवल इसमें एक एक साल बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम बढ़ा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम एक साल बढ़ाएंगे, देख लीजिए दोस्तों। तो अब 1900 कितना हो जाएगा? 1900 यहाँ 99 हो जाएगा। तो एक साल, कितना साल का अंतर ये दोनों में? 1 साल का। तो बुध एक साल का अंतर हुआ, तो बुध में एक दिन आगे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। देखिए दोस्तों एकदम आपको बेसिक से एकदम सिखा रहे हैं ताकि आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ये तो उंगली पर आप गिन के बना लीजिएगा जब सीख जाइएगा, तो बात समझे ना। तो देखिए 1 साल आगे बढ़ा। अब देखिए इसमें 1 साल जोड़ेंगे, 1 साल आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1999 में 1 साल आगे जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2000। और 2000 में देखिए ये कितना साल का अंतर है? तो 1 साल का अंतर है। और 2000 लीप शताब्दी वर्ष है। क्या है? लीप शताब्दी वर्ष है। तो 1 साल और जुड़ जाएगा, 1 साल और जुड़ जाएगा। देखिए जब लीप शताब्दी वर्ष यानी लीप जहाँ भी आ जाए तो उसमें एक दिन बढ़ जाता है। अगर लीप ऑफ के बारे में नॉलेज नहीं है तो वीडियो हम बना दिए हैं, कैलेंडर पार्ट 1, उसको देखिए आपको पता चलेगा। बात समझे ना। कैलेंडर पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए ना। क्लास 1 क्लास 2 नहीं देखना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना है। बात समझे। तो ये 2 दिन इसमें जोड़ेंगे। तो देखिए हम 2 दिन जब जोड़ेंगे तो बृहस्पति में 2 दिन आगे जोड़ेंगे तो देखिए बीएफए के बाद क्या होता है? शुक्र और शनिचर। तो यहाँ शनिवार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ शनिवार लिख देंगे, ठीक है। जब तक मंगलवार आए नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं ना, समझे। अब देखिए यहाँ 2001 साल और आगे बढ़ाएंगे तो 2001 यहाँ लिखेंगे। और 2001 में 1 साल, देखिए 1 साल आगे, 1 साल का अंतर है तो एक दिन आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका रविवार। क्या होगा? रविवार ना। अब यहाँ देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2002 लिखेंगे तो फिर 2001 से 2002 में जाएंगे तो 1 साल का अंतर होगा। तो रविवार में एक दिन आगे आएंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे रविवार में एक दिन आगे आएंगे तो क्या आएगा? सोमवार आएगा। क्या आएगा? सोमवार आएगा ना, समझे। चलिए अब यहाँ पर हम 2003 में चलेंगे जब, तो यहाँ से 1 साल आगे चलेंगे। 1 साल आगे चलेंगे तो एक दिन का अंतर, तो एक दिन और आगे बढ़ाएंगे, सोमवार से एक दिन और आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर मंगलवार आ गया, मंगलवार। तो देखिए यहाँ भी मंगलवार आया, यहाँ भी मंगलवार आया। तो क्वेश्चन का आंसर होगा कि वह अपना जन्मदिन 30, ये 30 लिख रहे हैं, ये 30, ये 9, क्योंकि ये सब में तो 30 लगेगा ना, इसमें भी ये 30 लगेगा, ये 9 लगेगा, ये 19, इस तरह सब में लगेगा ना। तो आपके आंसर हो जाएगा 30 तारीख 9वां महीना 2003 को वह अपना जन्मदिन मनाएगी। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ बताते हैं। देखिए तो ये अपना 2000 सीधा सीधा देखिए, वो अपना 2003 को जब जन्मदिन मनाएगी तो वही दिन आएगा, मंगलवार आएगा। यानी आपका आंसर होगा 2003। यानी पूरा अगर आंसर में आपको देता हो तो ये 30 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा आपका ना, और ये 2003 आपका यहाँ पर लग जाएगा, 2003 आपका यहाँ पे लग जाएगा ना, समझे। तो इस दिन जन्मदिन मनाएगी तो वही दिन आएगा, यानी मंगलवार आएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप एकदम प्यार से, एकदम आसानी से समझ गए होंगे। और ये दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बताते हैं, मैंने सेकंड मेथड से बताते हैं। फर्स्ट मेथड तो आप सीख गए, लेकिन यहाँ इसका ट्रिक ले लीजिए, ट्रिक इसका ले लीजिए, इसको सेकेंड मेथड से हम बताते हैं। इसी क्वेश्चन को देख लिया जाए तो देखिए एक बात याद रखिएगा। देखिए जब सुशीला ने जन्मदिन मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाती है, अब वह अपना जन्मदिन कब मनाएगी कि ये मंगलवार आएगा ना, समझे। अगर ये दिन भी नहीं देता ना, अगर ये दिन भी नहीं देता तो हम दिन मान के बनाते। ये दिन दे या ना दे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दिन दे दिया तो कोई बात नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन कह सकता था कि सुशीला ने जन्मदिन तो मतलब 30 सितंबर 1997 को मनाती है, अब वो अपना जन्मदिन कब मनाएगी कि यही दिन पड़ेगा। अगर दिन भी नहीं देता तब भी ऐसे बनाते। देखिए सेकंड मेथड भी देख लीजिए। देखिए ये 1997 में हम 4 से भाग लगाएंगे। देखिए 1997 में हम 4 से भाग लगाएंगे। अब आपको पूरा में 4 से भाग नहीं लगाना है, अगर आप चाहते हैं तो पूरा में 4 से भाग लगाइए, नहीं तो अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो मात्र यही 2 डिजिट में 4 से भाग लगाइए, यही 2 डिजिट में 4 से भाग लगाइए।
जैसे आप 97 में अगर 4 से भाग लगाते हैं तो देखिए 4 दूना 8 आपका हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, 4 चौका यहाँ 16 कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ शेष 1 आ गया। तो जब एक दिन शेष आएगा, देखिए अब यहाँ पर आपको याद करना होगा, जब एक शेष आएगा तो वर्ष में 6 दिन जोड़ना होगा। देखिए जब एक शेष आएगा तो वर्ष में 6 दिन जोड़ना होगा। तो 97 में जब आप 1900 देखिए यहाँ पर बताते हैं, देखिए 6 दिन जोड़ना होगा, इसको मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। तो इसमें 6 दिन, जैसे 97 में 1997 में अगर आप 6 दिन जोड़ते हैं, इसमें प्लस 6 दिन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 दिन जोड़िए तो देखिए 6 और 6 12 13 के 3 हो जाएगा, हारसिल 1 हो जाएगा ना। और 9 गो, देखिए 9 गो 1 गो 10 गो, 10 के 0 हारसिल 1 होगा ना। हारसिल आपका यहाँ 1 कर देते 1 हो जाएगा। देखिए 9 1 10 के 0 हारसिल 1 हो गया ना। और ये 9 1 10 के 0 हारसिल 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो ये 2003 हुआ कि ना हुआ, तो ये आपका 2003 आया कि ना आया। अगर शेष, देखिए यहाँ पर आप पॉइंट करके लिख लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। देखिए जब शेष 1 आए, यदि शेष 1 आए तो आपको जोड़ना कितना है, जोड़ना है आपको कितना, 6 जोड़ देना है। यदि शेष आपका 2 या 3 आए तो आपको जोड़ना कितना है, 11 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है। और आपका आंसर सेम आ जाएगा। तो ये आपका ट्रिक हुआ। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। आपको बेसिक भी बता दिए और ट्रिक भी बता दिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 49 नंबर क्वेश्चन करा 1991 के पश्चात आने वाला वह वर्ष, यानी क्वेश्चन क्या बोला है, 1991 के पश्चात, यानी 1991 को छोड़ दीजिए, आने वाला वह वर्ष के बारे में याद कीजिए। आने वाला वह वर्ष जो कि 1990 का वर्ष है, वर्ष का कैलेंडर क्या होगा, 1990 का वर्ष का कैलेंडर क्या होगा। देखिए इससे पहले हम 48 नंबर क्वेश्चन बताए थे, इसी टाइप का क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज लिखने में केवल लैंग्वेज चेंज कर दिया है। बात समझे ना। तो बोला 1991 को छोड़ दीजिए और 1990 का कैलेंडर आप बता दीजिए। तो हमने क्या बताया था, या तो एक साल आगे बढ़ा के चलिए, या तो क्या कीजिए, इसमें आप एक काम कीजिए, इसमें आप 4 से भाग लगा दीजिए। ठीक है, आप 4 से भाग लगाना चाहते हैं तो सब में लगाइए। अगर आपको चाहते हैं कि नहीं, अगर हमको सब में लगाने में ज़्यादा समय लगेगा तो केवल 2 डिजिट में 4 से भाग लगाइए, यानी 90 में 4 से केवल भाग लगाइए। ठीक है, तो 4 दूना यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 4 दूना 8 होगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो हमने क्या बताया था कि हमने आपको बताया था यदि 2 बच जाए, यदि शेष आपका 2 बचता है तो कितना जोड़ लीजिए, 11 जोड़ लीजिए। 11 जोड़ लीजिए, कितना जोड़ लीजिए, 11 साथ जोड़ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका 2 शेष बच गया है, तो यहाँ पर आपको कितना जोड़ लेना है, 1900 आपको 90 में 11 साल जोड़ लेना है। तो देखिए जोड़ेंगे तो एक यहाँ पर आ जाएगा, 9 1 10 के 0 हारसिल 1 यहाँ हो जाएगा ना, समझे। 9 1 10 के 0 हारसिल 1 और 9 गो 1 गो 10 गो 10 के 0 हारसिल 1 हो जाएगा और 1 1 कितना हो गया, 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2003। आंसर क्या हो गया, 2003 हो गया। तो ये चीज़ जब आप याद कर लीजिएगा तो ये आपका आसानी से बन जाएगा, एकदम इतना आसानी से बन जाएगा जिसका जवाब नहीं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आशा करते हैं आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। इतना तगड़ा पूछा है, मतलब यही देखिए आपको 48 नंबर क्वेश्चन बताए, 49 नंबर क्वेश्चन बताए, क्योंकि इसी का टाइप 50 नंबर भी है, लेकिन लैंग्वेज आपका अलग है। लैंग्वेज आपका अलग है। आप स्क्रीन बोर्ड पर देखिए क्वेश्चन को, स्क्रीन बोर्ड पर आप क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि 2005 का कैलेंडर, 2005 का कैलेंडर डैश वर्ष के समान है, मतलब किस वर्ष के समान है। तो हम बोले या तो पूरा में 4 से भाग लगाइए, और नहीं तो अगर पूरा में 4 से भाग नहीं लगाना चाहते हैं तो क्या कीजिए, इस 2 डिजिट में 4 से भाग लगाइए, क्योंकि आसान हो जाएगा। देखिए तो हम 2 डिजिट में यानी 5 में अगर 4 से भाग लगाते हैं
तो 4 एकम 4 हो जाएगा, आपका शेष कितना आएगा, 1 आएगा। हमने बोला था जब शेष 1 आएगा तो कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है। जब शेष 1 आएगा तो कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है। तो यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, यहाँ पर हम 6 जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 6 5 11, 2011 के बराबर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 2011। आप स्क्रीन में देख लीजिए, स्क्रीन के क्वेश्चन पे देख लीजिए, आपको ऑप्शन में 2011 दिया हुआ है और यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था घटना चक्र का, बुक में देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है। चलते हैं हम आगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना, समझे। कह रहा है कि 29 मई ना 1991 के दिन पीबी नरसिम्हा राव को के पार्टी के नेता चुना गया था, तो वह सप्ताह का कौन सा दिन था, बता दीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कोड याद करना होगा और हम कोड के वीडियो बनाएंगे। अभी समय नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं बनाए हैं, आपको रोज़ रोज़ वीडियो हम डाल ही रहे हैं। तो देखिए हम कोड के, इसका कोड आपको याद रखना होगा। तारीख में आपका हो गया 29, महीना कोड ए चाचा जी 2 हो जाएगा महीना कोड ना, समझे। और 1900 का कोड हो जाएगा आपका 0 ना, 1900 का शताब्दी कोड 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 91, वर्ष में आपका 91 हो जाएगा। और प्लस 22 को लीप वर्ष होगा बट्टा 7। यहाँ पर हमने क्या किया, तारीख में 29, महीना कोड 2, शताब्दी कोड 0, वर्ष में 91 और 22 को लीप वर्ष आया बट्टा 7। अभी सबको जोड़ के 7 से भाग लगाइए, या डायरेक्ट आप 7 से काट दीजिए। तो यहाँ शेष 1 आ गया, यहाँ 1391 0 हो गया, यहाँ पे यहाँ भी आपका 1 आ जाएगा। तो देखिए 1 और 2 3, देखिए 1 और 2 3, 3 1 कितना हो गया, 4, शेष हो गया आपका 4 दिन। तो 4 का आपका कोड होता है क्या, बुधवार। क्या होता है, बुधवार आपका आंसर हो गया। तो आप स्क्रीन पर भी देखते होंगे कि बुधवार आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसके लिए आपको कोड याद करना होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 52 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आपको देखना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। करें यदि आगामी कल के 3 दिन बाद बुध शुक्रवार हो, यदि आगामी कल के 3 दिन बाद शुक्रवार हो, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले तो सबसे पहले देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि आगामी कल के 3 दिन बाद शुक्रवार है। देखिए आगामी कल के 3 दिन बाद शुक्रवार है, तो गत कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो यहाँ आज लिख दीजिए, यहाँ आज लिखिए। और ये इधर आने वाला, यानी इधर आने वाला सब रहेगा, यानी इधर बाद, यानी बाद का मतलब क्या होता है, फ्यूचर वाला रहेगा। क्या रहेगा, इधर फ्यूचर वाला रहेगा और इधर आपका पास्ट वाला रहेगा। इधर आपका पास्ट वाला यानी पहले वाला रहेगा। इधर आप पहले वाला लिखिए, इधर बाद वाला लिखिए ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आने वाले कल के 3 दिन बाद। देखिए तो आने वाला कल फ्यूचर होता है ना, तो इधर फ्यूचर में लिखेंगे। देखिए आने वाला कल के 3 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद यानी 4 दिन होता है। देखिए 3 दिन के बाद यानी 1 दिन और हो जाता है, 4 दिन हो जाता है, ठीक है ना। 3 दिन के बाद शुक्रवार हो, देखिए यहाँ शुक्रवार हो। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, देखिए आने वाले कल के 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद शुक्रवार हो। शुक्रवार हुआ कि ना हुआ, तो कह रहा है गत कल मतलब बीता हुआ कल होता है। गत कल का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। तो यहाँ लिखेंगे गत कल। यहाँ क्यों लिखे गत कल, क्योंकि ये पास्ट वाला है, ये पहले वाला यानी पास्ट वाला है। तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो आपको मालूम है कि हर एक 7 दिन के बाद वही दिन आता है और हर एक 7 दिन से पहले वही दिन आता है। देखिए तो यहाँ से हम 7 दिन पीछे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ भी आपका शुक्रवार हो जाएगा। देखिए क्योंकि शुक्रवार से पीछे 7 दिन आया, तो यहाँ शुक्रवार आया ना। अब शुक्रवार से हम 2 दिन पीछे आ जाएंगे, 2 दिन यहाँ है 2 दिन, तो 1 दिन पीछे आएंगे तो यहाँ हो गया बृहस्पतिवार ना, और 1 दिन यहाँ आएंगे तो यहाँ हो गया बुधवार। तो आपका आंसर आ जाएगा बुधवार। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे इसी तरह से आप बनाइएगा, आंसर आपका सेम आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में अब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। 53 नंबर क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, 2 बार पूछा है, 2006 और 2014 में पूछा है। आप स्क्रीन पर भी देखिए। कह रहा है यदि आज बुधवार है, कह रहा है आज बुधवार है ना, समझे। और कह रहा है कि अगले रविवार यानी अगला जो रविवार आएगा, रविवार जो अगला आएगा उससे 25 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो उससे अगला रविवार जब आएगा उससे 25 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा।
तो ये बुधवार से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये बुधवार ऐसे दिमाग भटकाने के लिए दिया है। देखिए बोला कि रविवार से 25 दिनों के बाद कौन सा दिन आएगा। 25 दिन के बाद जब बोलेगा तो एक दिन और जोड़ देंगे। 25 के बाद एक दिन और जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा 26। तो यहाँ 25 में एक हम जोड़े थे, टोटल कितना हो गया 26 हो गया। तो यहाँ हम 26 कर लेंगे और ये 26 में 7 से भाग लगाएंगे। 7 से भाग लगाएंगे इसलिए विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए, ना समझे। तो 7 से भाग लगाएंगे तो 7 त्रिका 21, यहाँ पर शेष कितना आ गया 5 आ गया, विषम दिन 5 आ गया। तो इस 5 को क्या करेंगे, रविवार में 5 दिन आगे आएंगे, माने 1 2 3 4 5 दिन हम रविवार से आगे आएंगे। तो देखिए 5 शेष आया तो 5 दिन हम आगे आएंगे। ये आपको इससे कोई मतलब नहीं, हमको शेष से मतलब होना चाहिए, ना समझे। तो देखिए ये 5 आपका शेष आया तो 5 हम आगे आएंगे, तो रविवार से 5 दिन आगे आएंगे। तो देखिए इतवार के बाद होता है सोमवार, मंगल, बुध, बीएफए, शुक्र। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा शुक्रवार। क्या होगा, शुक्रवार। आशा करते हैं समझ गए होंगे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा इसी तरह बनाइएगा। चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 54 नंबर क्वेश्चन। इतना शानदार क्वेश्चन है जिसका जवाब नहीं है, स्क्रीन पर आप देखते भी होंगे। देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि अधि वर्ष में शुक्रवार के 3 दिन बाद 1 मार्च आता है। देखिए एक बात बताना चाहते हैं, अधि वर्ष यहाँ मतलब ही नहीं है। जब आपका यहाँ पर मार्च आ गया तो आपको अधि वर्ष लीप वर्ष को बोला जाता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए कह रहा है शुक्रवार के 3 दिनों के बाद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद यानी 4 दिन लेंगे। 3 दिन के बाद यानी 3 + 1 करेंगे 4 लेंगे ना। कह रहा है कि 1 मार्च कब आता है, 1 मार्च कब आता है जी, शुक्रवार के 3 दिनों के बाद, 1 दिन 2 दिन 3 दिनों के बाद 1 मार्च आता है। तो 1 मार्च के कौन सा दिन होगा, तो देखिए यहाँ पे शुक्र के बाद शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, यानी 1 मार्च को हमारा मंगलवार हो गया। बातों को समझ गए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आता है तो कहता है 22 नवंबर को कौन सा दिन होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 22 नवंबर को, नवंबर होता है 11, 22 नवंबर को कौन सा दिन होगा बता दीजिए ना। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ देखेंगे मार्च कितना दिन का होता है, तो मार्च आपका 31 दिनों का होता है। 31 में से आपका 1 गया, आएगा यहाँ 30, तो यहाँ इसी 30 को हम यहाँ लिख देंगे, इसी 30 को हम यहाँ लिखेंगे। देखिए मार्च हुआ हमारा 31 का, 31 में से 1 गया, आया 30, ये हमने यहाँ 30 लिख दिया। अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ मार्च मेरा हो गया। मार्च से चलेंगे हम क्या, नवंबर तक चलेंगे। अप्रैल का हम 2 लिखेंगे। क्यों 2 लिखेंगे, अप्रैल 30 दिनों का होता है। 30 में 7 से भाग लगेंगे, 7 चौक 28, शेष कितना आएगा 2। ये बार बार बात बताना जरूरी नहीं है, ये हम बता दिए। तीसरा महीना का 2 लिखेंगे, एक तीसरा का 3 लिखेंगे। यहाँ भी हम 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा, ना समझे। गुना भाग करने में आसान हो जाता है। देखिए मार्च, अप्रैल के बाद मई, 31 का 3, मई के बाद क्या आएगा, जून 30 का 2, जुलाई 31 का, और अगस्त भी 31 का, तो 3 लिखेंगे, ना समझे। अगस्त के बाद सितंबर 2 लिखेंगे। सितंबर के बाद आपका अक्टूबर आपका 3 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 31 का होगा। अक्टूबर के बाद नवंबर में कितना नवंबर, 22 नवंबर है। 22 नवंबर की जगह हम 1 भी लिख सकते हैं, 7 से भाग लगा के, नहीं तो हम 22 लिख देते हैं, ठीक है। अब बट्टा हम 7 कहते हैं। देखिए एक बार और समझाते हैं। ये मार्च हुआ 31 का, 31 में से 1 गया, आया 30, इसी 30 को हमने क्या किया कि यहाँ पर लिख दिया। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कितना नवंबर, 22 नवंबर। अब चलिए हम इसको काट लेते हैं, ये भी आपका 2 आ जाएगा ना। तो देखिए हम कर लेते हैं 2 2 4 और 3 7 कैंसिल। देखिए 7 कैंसिल हो गया, देख लीजिए 2 2 4 और 3 7 कैंसिल हो गया, ना समझे। अब देखिए यहाँ 3 और 3 6, इसका 1 निकलेगा, तो 3 और 3 6 1 7 कैंसिल। ये सबको जोड़ के आप 7 से भाग लगाइएगा तो शेष आपका 0 आएगा। शेष कितना आएगा, 0 आएगा। और जब शेष 0 आता है तो यही दिन आ जाता है, यानी यहाँ भी आपका मंगलवार रहेगा। तो आशा करते हैं आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो आशा करते हैं दोस्त आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे लोग। दोस्तों और कैलेंडर का एक पार्ट बनेगा, यानी 6 से मतलब समझिए कि एक पार्ट मतलब वही मुश्किल से 10 से 15 मिनट का होगा, क्योंकि और आपको 5 से 6 क्वेश्चन बच गया इस कैलेंडर में, बात समझे। इस कैलेंडर में उसके बाद हम
हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे क्लॉक। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छे ढंग से पढ़े तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अलविदा लेना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों जो हमारे वीडियो को अंत तक देखे।